नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 और टेट 2024 की दृष्टिकोण से बेहद उपयोगी क्लास होगी। तो देर न करते हुए चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो आपसे नम्र निवेदन है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे रोज क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पहला प्रश्न है, 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन किस रचना में हुआ है? चरयू काव्य में हुआ है कि रस काव्य में हुआ है कि कथा काव्य में हुआ है कि महापुराण में हुआ है? तो महापुराण किसकी रचना है? पुष्पदंत। पुष्पदंत की रचना है महापुराण। और महापुराण में ऑप्शन नंबर द राइट आंसर, महापुराण में 63 सलाखा पुरुषों के जीवन का वर्णन मिलता है। वीर गाथा काल में जैननाथ सिद्ध की रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत किस आलोचक ने नहीं माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं माना कि नमावर सिंह ने नहीं माना कि डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं माना कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना? तो सिद्धनाथ और जैन इनकी रचनाओं को साहित्य के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना। नूर मोहम्मद की कौन सी रचना आध्यात्मिक रूपक है? इंद्रावती है कि अनुराग बांसुरी है कि कथा चित्रावली है कि हंस जवाई? हंस जवाई कासिम शाह की रचना है। कासिम शाह की रचना है हंस जवाहिर। तो इनके अनुराग बांसुरी में आध्यात्मिक रूपक परिलक्षित होता है। कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक ग्रंथ में किया गया है? कामदेव की स्तुति किस प्रेमाख्यानक काव्य में किया गया है? वह पद्मावत है। पद्मावत की रचना जायसी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है। असाहित की रचना हंसावली है। वह माधवानंद काम कंदला है कि मधुमालती है? मधुमालती मंजन द्वारा लिखा गया है। तो माधवानंद काम कंदला में कामदेव की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यापति ने किस भाषा में रचना नहीं लिखी है? संस्कृत में नहीं लिखी है कि मैथिली में कि अवहट में कि बंगाली में? तो विद्यापति ने बंगाली भाषा में कोई रचना नहीं लिखी है। विद्यापति संस्कृत में रचना लिखे हैं, अवहट में लिखे हैं और मैथिली में लिखे हैं। मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली की रचना लिखी। पदावली की रचना लिखे जिस पर इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि मिली। हिंदी रास परंपरा की प्रथम ऐतिहासिक रचना है स्थूलिभद्र रास है कि रेवंतगिरी रास है कि दर्शन सार है कि पंच पांडव चरित्र रास है? तो पंच पांडव चरित्र रास है एक ऐतिहासिक रचना। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, जायसी की किस रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई हैं? वह पद्मावत है कि आखिरी कलाम है कि अखरावट है कि कोई नहीं है? तो अखरावट नामक मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित अखरावट नामक रचना में वर्णमाला के एक एक अक्षर पर से संबंधित सिद्धांत और चौपाइयाँ लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यानक काव्य में किस एक हिंदी कवि का उल्लेख किया है? ईश्वरदास का किया है कि नंददास का कि चिताई का कि सूरदास पंजाबी का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी आख्यानक काव्य में एक हिंदी के कवि का उल्लेख किया है जिनका नाम है सूरदास पंजाबी। क्वेश्चन नंबर 9 है, कवियों के कलाक्रम का कौन सा विकल्प सही है? सराहपा, लुइपा, विरूपा, कढ़ापा या लुइपा, विरूपा, कढ़ापा, सराहपा या सराहपा, विरूपा, कढ़ापा या लुइपा या कढ़ापा, सराहपा, लुइपा? ये सारे सिद्ध कवि हैं। तो पहले सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सराहपा, जिन्होंने दोहा कोश की रचना की। उसके बाद लुइपा आते हैं, विरूपा आते हैं, कढ़ापा आते हैं। लुइपा को सिद्ध साहित्य का सबसे श्रेष्ठ कवि माना जाता है। तंत्र साधना की प्रधानता किसमें रही है? वैष्णव में रही है कि संतों में रही है कि नाथों में रही है कि वज्रयान में रही है?
तो सिद्ध साहित्य में वज्रयान और हीनयान दो महान संप्रदाय हुए हैं, जिसमें वज्रयान तंत्र साधना से संबंधित है। सो धनी बिरहे जर मुई ते के धुआं हम लाग में धनी शब्द किसके लिए आया है? पद्मावती के लिए, मधुमालती के लिए, नागमती के लिए कि मृगावती के लिए? तो पद्मावती और नागमती दोनों पद्मावत के मुख्य महिला पात्र हैं। तो नागमती अपने लिए कह रही है, राजा रत्नसेन को बुलाने के लिए एक काग को भेज रही है, कह रही है, हे काग, तुम मेरे पति से कहना कि तुम्हारी पत्नी जल के राख हो गई है, उसी के धुआं से हम काले पड़ गए हैं। प्रेमाख्यानक मूल काव्यों में स्वाभाविकता की अपेक्षा असत्य अधिक है, कठोर यथार्थ अधिक है कि तार्किकता अधिक है कि अतिशयोक्ति अधिक है? अतिशयोक्ति अधिक है। प्रेमाख्यानक मूल काव्य में अतिशयोक्ति अधिक है स्वाभाविकता की अपेक्षा। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा के वर्णन हुआ है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक को की रचना का श्रेय जाता है। संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक प्रेमाख्यानक काव्य की रचना किसने किया है? कुतुबन ने किया है कि जान कवि ने किया है कि पुहकर ने किया है कि मंझन ने किया है? तो जान कवि ने किया है। प्रेमाख्यानक काव्यों का सबसे ज़्यादा रचना जान कवि द्वारा किया गया है। घोड़ा चढ़ायो सीखया भाभी किसड़े काम, पंक्ति में ये शब्द किससे कहा है? ननद ने भाभी से, जिठानी ने भाभी से, देवर ने भाभी से या देवरानी ने भाभी से? तो देवरानी ने भाभी से कहा है यह कथन। क्वेश्चन नंबर 15 है, आदिकाल का अधिकतम साहित्य किस प्रांत से प्राप्त हुआ है? दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ है कि उत्तर भारत में से कि बंगाल से कि राजस्थान से? तो आदिकाल का अधिकतम साहित्य राजस्थान से प्राप्त हुआ है। एक तो ढोला मारूरा दोहा है, ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा है जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया है और इसके रचनाकार कुशल लाभ हैं। उस समय जैसे गाथा या गाहा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश का। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। कुमारपाल प्रतिभो सोमप्रभु सूरी ने लिखा है कि उदय कुमार चरियु, जिसे नाग कुमार चरित भी कहा जाता है, पुष्पदंत ने लिखा है कि रेवंत गिरिराज सुमतिगढ़ी ने लिखा है कि जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार ने लिखा है। असंगत पूछा है तो रेवंत गिरिराज सुमतिगढ़ी ने नहीं लिखा है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा रेवंत गिरिराज किसने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं कि धीरेन्द्र वर्मा हैं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं? तब पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कहानी के सजीव संचालक होते हैं। कहानी के सजीव संचालक होते हैं। कथानक व प्रसंग होते हैं कि पात्र होते हैं कि संवाद होते हैं कि भाषागत शैली होती हैं? तो कहानी व कथानक व पात्र, कहानी के पात्र कहानी के सजीव संचालक होते हैं। हूँ सभी झूठे हैं, तुम ही एक सच्चे हो। अपने पति बाबू रामजी दास से यह वाक्य कहते हुए रामेश्वरी के मन में क्या भाव उत्पन्न हुए? झुंझलाहट व क्रोध का भाव, व्यंग का भाव, भय का भाव या निराशा का भाव? तो वह झुंझलाहट व क्रोध में यह वचन अपने पति से कहती है
रामेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिनकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपति विजय है कि नरपति नाल है कि नरसिंह है कि मधुकर भट्ट है। तो नरपति नाल है। विसल देव रासो। नरपति नाल की रचना क्या है? विसल देव रासो नरपति नाल द्वारा लिखा है। निम्न में से कौन सा युग्म शालिभद्रेश्वरी की रचनाओं का है? बाहुबली घोर रास, पांच पांडव चरित रास, चंदन बाला रास या बुद्धि रास? तो पंच पांडव रास और बुद्धि रास यह दोनों रचनाएं शालिभद्रेश्वरी द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आदिकाल में चरित्र काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं? नाथ साहित्य में कि सिद्ध साहित्य में कि रासो साहित्य में कि जैन साहित्य में? तो आदिकाल में रचित सर्वाधिक काव्य जैन साहित्य में रचे गए हैं। आदिकाल की आदिकाल की राजनैतिक पृष्ठभूमि थी चौहान राजाओं का उत्थान, औरंगजेब का शासनकाल या हर्षवर्धन साम्राज्य का उत्थान? तो हर्षवर्धन साम्राज्य का पतन आदिकाल की राजनैतिक पृष्ठभूमि थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? भामा है, मम्मट है, दंडी है कि बामा है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार मम्मट है। भामा काव्यादर्श दंडी की रचना है और मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है। रीति को रीतिरात्मक काव्य से कहकर किसने पुकारा? तो रीतिरात्मक काव्य से यह रीति की परिभाषा आचार्य वामन ने दिया है और यह रीति शब्द के प्रवर्तक है। राजा रंतिदेव क्यों विख्यात हैं? दानशीलता के लिए विख्यात हैं कि वीरता के लिए विख्यात हैं कि भक्तिभाव के लिए विख्यात हैं कि अतिथि सत्कार के लिए विख्यात हैं? तो राजा रंतिदेव अपने अतिथि सत्कार के लिए विख्यात हैं। कालचक्र में संवत्सर को क्या कहा गया है? नववर्ष कहा गया है कि कालरूप कहा गया है कि यज्ञ रूप कहा गया है कि जीव रूप? तो कालचक्र पत्रिका में संवत्सर को यज्ञ रूप कहा गया है। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद के रचयिता अप्पर दीक्षित है। सानेट छंद के लिए प्रसिद्ध है त्रिलोचन शास्त्री, श्रीकंठ वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन? तो सानेट छंद लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं कि डॉक्टर नगेंद्र हैं कि राम कुमार वर्मा हैं कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास? तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। जुगलमान चरित के रचनाकार कौन है? कृष्णदास हैं कि कुंभन दास हैं कि परमानंद दास हैं कि नंददास हैं? तो जुगलमान चरित कृष्णदास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, तदीय समाज के संस्थापक कौन है? तो तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। ब्रज भाषा का स्वर्णकाल कहलाता है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या छायावाद काल? तो ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाता है और भक्तिकाल को स्वर्णकाल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्तिकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है और ब्रज भाषा का स्वर्णकाल रीतिकाल को कहा जाता है। गुरुजी को प्रणाम वाक्य में गुरुजी शब्द में कारक है, कर्ता कारक है कि कर्म कारक है कि करण कारक है कि संप्रदान कारक है? तो दान देने के अर्थ में या प्रणाम करने के अर्थ में संप्रदान कारक होता है। अष्टसाप के किस कवि का संबंध राजस्थान से रहा है?
छीत स्वामी का कि परमानंद का कि कृष्णदास का कि गोविंद स्वामी का। तो गोविंद स्वामी का संबंध राजस्थान से रहा है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों या व्यंजनों की संख्या क्रमशः है 11 स्वर व 33 व्यंजन है कि 13 स्वर व 33 व्यंजन है कि 11 स्वर 35 व्यंजन है कि 13 स्वर 35 व्यंजन है। तो 11 स्वर और 33 व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है? अ, उ, ई, ए, ओ या ऐ, औ। तो अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में 2 नए स्वरों का विकास हुआ है ए, ऐ और औ का। अपभ्रंश में कुल 8 ही स्वर माने जाते हैं जबकि हिंदी में 11 स्वर हैं। कौन सा शब्द अव्यय है? परंतु है कि दुधारू है कि पंजाबी है कि चल है? तो परंतु अव्यय शब्द है। रावणानुज किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मण का कि सुमित्रा नंदन पंत का कि श्री राम का कि और ब दोनों का? तो लक्ष्मण और सुमित्रा नंदन पंत दोनों का नाम क्या है? पर्यायवाची रावणार्जुन है। देशज शब्द नहीं है। खिड़की, बूट, पाग और रिगड़ा। तब बूट शब्द देशज शब्द नहीं है। तस्तम शब्द है। सतसई है कि सेठ है कि सरसों है कि वर्षा है? तो वर्षा एक तत्सम शब्द है, बाकी सारे तद्भव है। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा शब्द है गुणवाचक विशेषण है कि भाववाचक विशेषण है, संज्ञा है कि परिमाणवाचक विशेषण है कि कोई नहीं? तो धोखा एक भाववाचक संज्ञा है। धोखा भाव हमारे अंदर छिपे रहते हैं तो धोखा क्या दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है। उनके सपनों का सौदागर आया है। वाक्य में सपनों शब्द में संज्ञा है, जातिवाचक है कि भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक है कि कोई नहीं है? तो सपनों में जातिवाचक संज्ञा है। उस्मान की चित्रावली। अब उस्मान ने किस रचना को रचा? तो चित्रावली उस्मान की रचना है। किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? उस्मान की चित्रावली में किस शाहे वक्त की प्रशंसा की गई है? बाबर की प्रशंसा की गई है कि हुमायूं की कि अकबर की कि जहांगीर की? तो जहांगीर की प्रशंसा की गई है चित्रावली में। जायसी के पद्मावत में कितनी अर्धालियों के बाद दोहा आता है? 5 अर्धालियों के बाद कि 8 कि 7 कि 6? तो जायसी कृत पद्मावत में कुल 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। ज्ञानदीप शेखनवी का लिखा है कि रूपमंजरी मंथन का है कि सिंचाई वर्षा नारायण दास का है कि रस रतन पोहकर का है? तो रूपमंजरी नंददास की रचना है। नंददास की रचना है न कि मंजन का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। किसने जायसी को भूमिपुत्र कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कि नामावर सिंह ने कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने कि विजय देव नारायण शाही? तो वासुदेव शरण अग्रवाल ने जायसी को भूमिपुत्र कहा। क्वेश्चन नंबर 49 है आखिरी कलाम नामक पुस्तक जायसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखा? बाबर के शासनकाल में लिखा कि हुमायूं के कि शेरशाह सूरी के कि अकबर के? तो आखिरी कलाम नामक पुस्तक बाबर के शासनकाल में जायसी ने लिखा। किस प्रेमाख्यानक काव्य का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है? सत्यवती कथा का है कि मधुमालती का कि मृगावती का कि चित्रावली का? तो सत्यवती कथा का नायक राजकुमार ऋतुपर्ण है।
तो आज का यह सेशन यही समाप्त हुआ। आशा है सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।